अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश का डिस्कस करने वाला वो है जो हमने पोइम का रीडिंग कर ली थी और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हम जो ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। आज हम करेंगे उसी पोइम की एक्सरसाइज, यानी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज प्लस हम करेंगे इसके सिनोनिम्स। लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ, दरख्तों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत दरख्त चेरी का दरख्त, जिसे पोइम को लिखा है पोइम बाय ए हाउसमैन। आज हम सबसे पहले इसके एक्सरसाइज में हमने जो चीज़ें प्रिपेयर करनी है एक्सरसाइज की वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमारी एक्सरसाइज में आ जाती हैं वो है हमारे एक्सरसाइज के चूज़ द करेक्ट आंसर एमसीक्यूज़, जो कि इस पोइम में है। इस पोइम के एमसीक्यूज़ हैं। फर्स्ट वन इज़ द ट्री ऑफ चेरी इज़ द लवलीस्ट इन। तो स्टूडेंट्स, पोइम में किस सीज़न का जो था वो जिक्र किया गया था कि चेरी बहुत लवलीस्ट जो चेरी का दरख्त है वो नज़र आता है। इन विंटर, स्प्रिंग, समर, ऑटम। तो स्प्रिंग इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है स्प्रिंग। ईस्टर इज़ अ फेस्टिवल ऑफ। तो स्टूडेंट्स, आपको पोइम की डिस्कशन करते हुए मैंने बताया था ईस्टर इज़ द फेस्टिवल किसका त्यौहार होता है? क्रिश्चियंस का, ईसाइयों का। द ट्री ऑफ चेरी इज़ ड्रेस्ड इन विच कलर। जो चेरी का ट्री है वो किस कलर में ड्रेस था, यानी कि उसके ऊपर जब फ्लावर्स जो हैं वो खिले होते हैं। तो करेक्ट आंसर है वाइट। 3 scores year and 10 hour। तो हाउ मैनी ईयर्स? 70 ईयर्स, यानी कि 70 ईयर्स का जो लाइन है जिसमें डीप मीनिंग है 3 years and 10 hour। आगे 5 है आउट ऑफ द लाइफ द पोएट हाउ मैनी ईयर्स वुड नॉट कम अगेन। तो कितने साल जो पोइट के थे वो गुजर चुके थे जो जिसका उसको अफसोस था कि वो वापस नहीं आ सकते। तो 20 ईयर्स इसका करेक्ट ऑप्शन है बी वाला 20। चेरी ट्री ग्लोरीफाइज। चेरी जो ट्री है वो किसको ग्लोरीफाई कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी माइंड एंड थॉट, यानी कि दिमाग को और सोच को जो है वो ग्लोरीफाई कर रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे आ जाते हैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया हमसे विच फ्रूट इज़ मैंशन इन द पोइम। नज़म में किस फल का जिक्र किया गया है? तो आंसर है चेरी फ्रूट हैज़ बीन मैंशनड इन द पोइम। नज़म में चेरी के फल का जिक्र किया गया है। व्हाट टाइम ऑफ द ईयर इज़ मैंशन इन फर्स्ट एंजा। फर्स्ट एंजा के अंदर जो नज़म का पहला बंद है उसमें साल के किस वक्त का जिक्र किया गया है? ईस्टर इज़ मैंशन इन द फर्स्ट एंजा। ईस्टर इज़ अ क्रिश्चियन sacred day. This day is observed on the first Sunday after the first full moon or after 21st मार्च। पहले बंद में ईस्टर का जिक्र किया गया है। ईस्टर ईसाइयों का मुकद्दस दिन है। ये दिन 21 मार्च के बाद, यानी 21 मार्च के बाद पूरे चांद के बाद आने वाले पहले इतवार के दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है रीड द सेकंड स्टैंजा केयरफुली एंड राइट हाउ ओल्ड इज़ द पोइट। दूसरे बंद का मुहतात अंदाज से मुतालिया करें और बताएं कि शायर की उम्र कितनी है। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था द पोइट सेज दैट ही हैज़ पास 20 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ एंड अकॉर्डिंग टू द बाइबल। बाइबल इज़ द होली बुक ऑफ क्रिश्चियन, यानी कि तब वो जो बाइबल है उसका वो हवाला दे रहा है। ही विल नाउ लाइव ओनली फॉर 50 ईयर्स, कि अब वो सिर्फ 50 साल जिंदा रह सकता है। थस द पोइट इज़ 20 ईयर्स ओल्ड। तो पोइट कितने साल का है? 20 साल का। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोइट सेइंग इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोइम। शायर नज़म के आखिरी बंद में क्या कह रहा है? इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोइट thinks that the remaining period of his life is not enough to enjoy the beauty of the cherry tree। आखिरी बंद में शायर कहता है कि इसकी ज़िंदगी का जो बकिया अरसा है चेरी के दरख्त की खूबसूरती से लुत्फ़ उठाने के लिए काफ़ी नहीं है। he also decided that he would not miss even a single chance to visit the woodland and see the वेटिंग ब्रांचेस ऑफ चेरी ट्री। वो ये भी फैसला करता है कि वो जंगल में जाने और चेरी के दरख्त के मशहूर कुन शाखों को देखने का एक भी मौका ज़ाया नहीं करेगा, यानी खूबसूरत शाखों को देखने का। क्वेश्चन नंबर 5 है गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नो, कि इसका जो मेन थीम है या सेंट्रल आइडिया है। तो स्टूडेंट, जो मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट बताया था आप वो भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। एंड अगर आप वो नहीं याद कर सकते तो आप इसको कॉन्टेक्स्ट भी बना सकते हैं और उस कॉन्टेक्स्ट को इसका आंसर भी बना सकते हैं। द पोइट इज़ अट्रैक्टेड बाय ब्यूटी ऑफ चेरी ट्री। ही कॉल्स इट द लवलीस्ट ऑफ ट्रीज। इट्स ब्रांचेज आर लोडेड विद फ्लावर्स। हाउएवर ही फील्स दैट लाइफ इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ टू enjoy the beauty of his beautiful tree
He does not want to miss any chance to go to woodland and see the कैप्टिवेटिंग ब्यूटी ऑफ द चेरी ट्री। शायर चेरी के दरख्त की खूबसूरती से मुतासिर है, वो इसे सबसे प्यारा दरख्त कहता है। इसकी शाखें फूलों से लदी हुई हैं, ताहम वो ये महसूस करता है कि इस दरख्त की खूबसूरती से लुत्फ़ उठाने के लिए ज़िंदगी नाकाफ़ी है। वो जंगल में जाकर चेरी के दरख्त की मशहूर कुन खूबसूरती को देखने का कोई मौका ज़ाया नहीं करना चाहता। तो स्टूडेंट्स, ये इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर थे, आपने इनको ज़रूर याद करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है हमारे करने वाला, वो है आपको जो अंडरलाइन वर्ड करवाए थे पोइम के अंदर उनके सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स आपको एमसीक्यूज़ की सूरत में किस तरह आएंगे पेपर में, वो आपके सामने है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा लवलीस्ट ऑफ द चेरी नाउ, तो द चेरी को अंडरलाइन किया गया, तो इट्स मीन दैट कि आपसे इसका सिनोनिम पूछा जा रहा है। तो द चेरी से क्या मुराद है यहाँ पे, द चेरी ट्री यानी कि चेरी का दरख्त। इज हंग विद ब्लूम अलॉन्ग द बो, बो का क्या मतलब है यहाँ पे वो पूछ रहे हैं। तो बो का मतलब होता है शाखें, तो इसका करेक्ट आंसर है डी वाला, ब्रांचेस। स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड, राइड का मतलब क्या होता है कि वुडलैंड जंगल के, राइड रास्ता, तो रास्ते के हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पाथ, यानी जो इसका ए वाला आंसर है वो करेक्ट है। वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, यानी कि वो उन्होंने पहना हुआ है ईस्टर टाइड के लिए, ईस्टर के फेस्टिवल के लिए। तो वेयरिंग वाइट का क्या मतलब है यहाँ पे, कवर्ड विद स्नो, रॉब्ड इन वाइट क्लॉथ्स, हैविंग वाइट फ्लावर्स, हैविंग वाइट फ्रूट्स। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है चेरी के दरख्त पे कौन से कलर के फूल लगते हैं, वाइट कलर के, तो हैविंग वाइट फ्लावर्स। एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स अ स्कोर, स्कोर को यहाँ पे अंडरलाइन किया गया। स्कोर का क्या मतलब होता है, तो इट्स मीन दैट यहाँ पे पोइट की उम्र का यानी कि उसकी एज का जिक्र किया गया है 20, तो इसका करेक्ट आंसर है 20। नो ऑफ माई 3 स्कोर्स ईयर एंड 10, 3 स्कोर्स ईयर्स एंड 10, मतलब कि 3 स्कोर्स को करना एंड 10, तो इसको अंडरलाइन किया गया। इसका क्या मतलब आता है कि पोइट अपनी जो लाइफ का एस्टीमेट लगा रहा है वो कितना है, 70 ईयर्स। 7 नंबर पे हमारा आ जाता है सिनोनिम, 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम। तो स्टूडेंट, रूम को अंडरलाइन यहाँ पे किया गया है। रूम का क्या मतलब है, क्या सिनोनिम बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि टाइम। टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, तो ब्लूम को यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, यानी कि ब्लूम का हमसे सिनोनिम पूछा जा रहा है। कवर्ड विद फ्लावर्स, तो इसका करेक्ट आंसर है ब्लूम, मतलब कि कवर्ड है किसके साथ, फ्लावर्स के साथ। 9 वाला है अबाउट द वुडलैंड आई विल गो, अबाउट द वुडलैंड, वुडलैंड को अंडरलाइन किया गया। वर्ड मैंने बताया था, वुड किसे कहते हैं, लकड़ी, लैंड किसे कहते हैं, जजीरा। तो लकड़ियाँ जिस जजीरे पे यानी कि दरख्त हों उसे हम कहते हैं वुडलैंड। तो लैंड कवर्ड विद ट्रीज, यानी कि डी वाला इसका ऑप्शन क्या है, करेक्ट। चेरी इज हंग विद स्नो, तो स्नो का क्या, हंग, हंग को अंडरलाइन किया गया। तो हंग का क्या मतलब होता है, बाउड, यानी कि लटकना, लटकी हुई जो है, बड़ी हुई जो होती हैं, लदी हुई जिसे हम कहते हैं। 11 नंबर पे है हमारा, द चेरी इज़ इन वाइट फॉर ईस्टर टाइड, तो ईस्टर टाइड को यहाँ पे अंडरलाइन किया गया। ईस्टर टाइड का यहाँ पे क्या मतलब है, ओकेजन ऑफ ईस्टर, तो ए वाला जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी कि ओकेजन ऑफ ईस्टर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे सिनोनिम्स थे इस पोइम के अंदर जितने बनते थे, प्लस एक्सरसाइज के जो हमने एमसीक्यूज़ किए हैं और क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट्स, आपने इनको ज़रूर याद करना है। पेपर के अंदर आपको इस तरह से सिनोनिम्स आएंगे पोइम के, प्लस रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में 5 मार्क्स का वो आता है। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो आपने इनको ज़रूर याद करना है और रीड आउट करना है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप आई होप सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय स्टूडेंट्स।